तीन दोस्तों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी ली, पर अब टैक्स किसको लगेगा, कितना लगेगा, इंडिविजुअल कैपेसिटी में लगेगा या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्संस एओपी के फॉर्म में उसको ट्रीट करना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र सीए नवीन, इनकम टैक्स की पाठशाला नमस्ते फिनटेक्स से। आज हम डिस्कस करेंगे तीन मेजर इशू हाउस प्रॉपर्टी इनकम में। सबसे पहला आ जाता है को ओनरशिप, सेकंड है डीम्ड ओनरशिप एंड थर्ड वन कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। मेरा पुराना एग्जांपल ही कंटिन्यू करता हूं। तीन दोस्त मिलकर के अगर एक प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे रहेगी। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में उसको बहुत क्लियरली बताया गया है क्लॉज 24 के अंदर कि अगर आपके ओनरशिप के परचेस एग्रीमेंट में ही आपने क्लियरली डिफाइन किया है किसका कितना परसेंटेज है, तो फिर आपको टैक्सेबिलिटी इंडिविजुअल कैपेसिटी में रहेंगी। अगर क्लियरली डिफाइंड नहीं है तो वो फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन की तरफ डाइवर्ट हो सकता है केस। इंडिविजुअल 10 लाख रुपए का रेंट आया या फॉर एग्जांपल 12 लाख रुपए का रेंट आया, तो तीन इंडिविजुअल्स में 4-4 लाख रुपए इनकम कंसिडर किया जाएगा और बाकी सब प्रोसेस हम ऑलरेडी जैसा डिस्कस कर चुके हैं, नॉर्मल हाउस प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। डीम्ड ओनरशिप एक नया कंसेप्ट लाया गया है क्लॉज 25 में। प्रॉपर्टी के लिए जो पेमेंट हो रहा है या फिर किसी के नाम से पहले खरीदी गई और विदाउट सफिशिएंट कंसिडरेशन उसको किसी और के नाम से ट्रांसफर किया गया, तो जो इनकम रेंट के फॉर्म में आने वाली है वो ओरिजिनल ओनर को टैक्सेबल होंगी डीम्ड ओनरशिप क्लॉज 25 के अंदर। और लास्ट जो कंसेप्ट डिस्कस करना है हाउस प्रॉपर्टी के केस में, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अभी तक के हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने का डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, पर इनकम टैक्स 2.0 में समझना ज़्यादा जरूरी इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अब लॉस आपकी दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। मतलब हाउस प्रॉपर्टी इनकम जो पहले बिजनेस इनकम या फिर सैलरी इनकम में सेट ऑफ कर दी जाती थी, अब वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में परमिटेड नहीं है। आपको हाउस प्रॉपर्टी में अगर रेंटल इनकम से ज़्यादा आपने इंटरेस्ट पे किया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का तो इंटरेस्ट का बेनिफिट ही नहीं मिलता है, जो रेंट पे आपने दी है प्रॉपर्टी उसमें रेंट से ज़्यादा आपने अगर इंटरेस्ट पे किया है तो वो लॉस और कहीं सेट ऑफ नहीं होगा, वो आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा और मैक्सिमम 8 ईयर्स तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऐसी स्मार्ट फाइनेंस टैक्स टिप्स के लिए जुड़े रहिए नमस्ते फिनटेक्स के साथ।